ओह हाय। आपको लग रहा होगा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। मैं अपनी बॉडी को फिट कर रहा हूँ, अपने बॉडी के सारे मसल्स, सारे ऑर्गन्स और अपने बॉडी के एक एक हिस्से को मैं फिट कर रहा हूँ। उनकी जो वर्किंग कैपेसिटी है उसको बढ़ा रहा हूँ। उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं मैं उनको पहले से ही कंट्रोल कर रहा हूँ। आपको लग रहा होगा ये कैसे हो सकता है, ये कैसे पॉसिबल है। हाँ, क्योंकि मैं अपनी बॉडी पर काम कर रहा हूँ। अब एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि ये मेरी बॉडी कैसे है। तो ये मेरी बॉडी ऐसे है कि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी थेरेपी के बारे में जो कि ड्रगलेस थेरेपी है, यानी कि बिना किसी दवाई के, बिना किसी औषधि से इसमें इलाज किया जाता है। अब एक और क्वेश्चन आ गया कि बिना किसी औषधि से कैसे इलाज किया जा सकता है। जी हाँ, आज हम एक ऐसी थेरेपी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि ड्रगलेस है, जो कि हमारी बॉडी के एनर्जी को ही मैनिपुलेट करके, मतलब कि एनर्जी को बढ़ा करके, घटा करके, एनर्जी का जो रास्ता है उसको बदल करके हमारे बॉडी को ट्रीट करता है, हमारे बॉडी के उन रोगों के बारे में पता लगाता है और उन रोगों का इलाज करता है जिनका पता लगाना अन्य जो थेरेपीज हैं उसमें थोड़ा सा मुश्किल होता है। एक और विवाद जो इस थेरेपी के साथ में जुड़ा हुआ है कि ये एक्चुअल में इंडियन थेरेपी है या चाइनीज थेरेपी है। आज हम इस थेरेपी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है एक्यूप्रेशर थेरेपी। अगर हम बात करें एक्यूप्रेशर थेरेपी के आधार की, यानी कि फंडामेंटल्स की, उसके बेसिक्स की, तो उसका बेसिक्स वही है, उसकी फिलॉसफी वही है जो कि एक्यूपंक्चर की है। एक्यूपंक्चर का अर्थ होता है, एक्यू मतलब कि सुई, पंचर मतलब कि भेदन करना, यानी कि कुछ निर्धारित बिंदुओं पर सुई से भेदन करके उपचार देना। एक्यूप्रेशर की अगर हम बात करें तो एक्यूप्रेशर में उन्हीं बिंदुओं पर दबाव दिया जाता है अपनी उंगलियों से या कुछ स्पेसिफिक टूल्स के द्वारा दबाव दिया जाता है, तो इसे एक्यूप्रेशर कहते हैं। एक्यूप्रेशर थेरेपी के बारे में यदि हम बात करें तो आज के समय में जबकि कुछ ऐसी चिकित्सा पद्धतियां जिनकी वजह से काफी सारी समस्याएं आ जाती हैं उपचार के साथ और उपचार के बाद भी, कुछ ऐसी थेरेपीज हैं जिसमें हम कई तरह की औषधियों को लेते हैं, केमिकल्स को अपनी बॉडी में डालते हैं। वो पर्टिकुलर जो समस्या है शायद वो सही हो जाती है, लेकिन नई समस्याएं आ जाती हैं। जैसा कि हम आजकल के जो केमिकल्स हैं, केमिकल मेडिसिन है, उनका यूज करते हैं, उससे हमारी किडनी पर काफी ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट आता है, हम सभी को पता है। तो एक्यूप्रेशर थेरेपी एक अच्छा विकल्प हो सकता है अपने शरीर की समस्याओं को पहली बात तो जानने का, क्योंकि एक्यूप्रेशर थेरेपी का डायग्नोसिस काफी अच्छा है। हम आंखों से, जीभ से और पसीने से, स्टूल से, मूत्र से, इन सभी से एक डायग्नोसिस करते हैं कि किन किन चेंजेस की वजह से क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। इवन अगर आपके टेस्ट में सडन चेंज आया है, जैसे कि आपको मीठा बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और एकदम से आपको मीठा खाने की इच्छा खत्म हो जाती है और तीखा खाना अच्छा लगने लगता है, तो ये एक सिम्टम है कि आपको किसी स्पेसिफिक बॉडी ऑर्गन में या स्पेसिफिक बॉडी पार्ट में कोई समस्या आ गई है। तो एक्यूप्रेशर एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो कि आपकी समस्याओं को पहली बात तो जानने में आपकी सहायता करती है। इवन एक्यूप्रेशर थेरेपी का डायग्नोसिस इतना अच्छा है कि वो आने वाली समस्याओं को पहले से ही भांप लेता है। हम पहले से ही बता सकते हैं कि ये समस्याएं आपको हो सकती हैं। उसकी शुरुआत हो गई है, बिल्कुल माइनर लेवल पर उसकी शुरुआत हो गई है, तो वो समस्या आपको हो सकती है। तो एक्यूप्रेशर थेरेपी डायग्नोस करती है, उसके बाद में बिना औषधियों के आपका इलाज करती है। एक्यूप्रेशर थेरेपी में कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है अगर आप उसके सारे रूल्स को फॉलो करते हैं, सारे नियमों को फॉलो करते हैं, तो कोई भी उसका नेगेटिव इफेक्ट आपकी बॉडी पे नहीं होगा। अगर हम बात करें एक्यूप्रेशर थेरेपी के इतिहास के बारे में, यानी कि हिस्ट्री के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो काफी ज्यादा विवादित हिस्ट्री है एक्यूप्रेशर की, क्योंकि इस पे दो बड़े देशों का अपना आधिपत्य दिखाने के बारे में बताया जाता है। चाइनीज कहते हैं कि ये थेरेपी बेसिकली उनकी है, जबकि भारतीय अपना हक इस थेरेपी पर जताते हैं। वो ये बताते हैं कि इसकी शुरुआत हमने की है। देखिए, अगर हम वास्तव में कुछ ग्रंथों और कुछ स्कॉलर्स के ज्ञान से पता लगाएं तो ये पता चलता है कि
वास्तव में एक्यूप्रेशर थेरेपी का जो आधार है, जो उसकी फिलॉसफी है, वो इंडिया में यानी कि भारत में डेवलप हुई थी। उसका जनक भारत को माना जाता है। कारण ये है कि आयुर्वेद में मर्मदाब चिकित्सा के बारे में वर्णन किया गया है, कुछ बिंदुओं के बारे में बताया गया है जो कि ये बताते हैं कि एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर के बारे में भारतीयों को काफी पहले से पता था। जब भारत में बौद्ध धर्म का उद्गम हुआ और कई राजाओं ने बौद्ध धर्म को अपना लिया, तो उन्होंने आयुर्वेद में होने वाले पशुओं के जो प्रयोग किए जाते थे, यानी कि पशुओं के विभिन्न अंगों, विभिन्न तत्वों को जो इस्तेमाल किया जाता था आयुर्वेद में, उसको बंद कर दिया। इवन कुछ राजाओं ने पेड़ पत्तियों को भी तोड़ना एक अपराध बता दिया गया। चिकित्सकों को इस चीज के लिए मना कर दिया गया कि आप पेड़ पत्तियों को भी नहीं तोड़ सकते हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म में उसे भी एक अपराध माना गया, एक अहिंसा का हिस्सा माना गया। अब जो भारतीय चिकित्सक थे, जो भारतीय मनीषी थे, वो काफी ज्यादा परेशान हो गए, क्योंकि उनके पास में जो आयुर्वेद का ज्ञान था वो बिल्कुल बेकार हो गया, क्योंकि उसका प्रयोग नहीं कर सकते थे। बिना औषधि के आयुर्वेद में वो कैसे उसका प्रयोग कर पाते। फिर मर्मदाब चिकित्सा अस्तित्व में आई, कुछ बिंदुओं का निर्धारण किया गया और उन्हीं से चिकित्सा को आगे बढ़ाया गया। जब बौद्ध भिक्षु बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए चीन और कई अन्य देशों में गए, तो उन्होंने भारतीय मर्मदाब चिकित्सा को चीन में फैलाया, चीन में उसके बारे में बताया। चीन के राजाओं ने उसको देखा, तो क्योंकि चीन एक ऐसा देश है जहां महामारियां काफी बड़े स्तर पर फैलती थी, तो इस वजह से वहां के जो राजा थे उन्होंने इस चिकित्सा पद्धति में काफी ज्यादा रुचि दिखाई और अपने लोगों को इस चिकित्सा पद्धति में ट्रेन करने के लिए उन्होंने कई प्रोग्राम्स चलाए। इसमें वहां की स्थिति इतनी खराब थी कि आप अगर इंटरनेट पर सर्च करेंगे बेयर फुटेड डॉक्टर्स, तो चाइना की एक हिस्ट्री खुल करके आएगी, जिसमें चाइना के ऐसे डॉक्टर्स के बारे में बताया जाएगा जिनको ट्रेन किया गया था, और चाइनीज राजाओं के पास में इतना पैसा नहीं था कि वे अपने डॉक्टर्स को जूते या चप्पल पहनने के लिए पैसे दे सके। तो उन्होंने उन डॉक्टर्स को ट्रेन किया और उन डॉक्टर्स ने जाकर के गांव-गांव और शहर-शहर में जाकर के इस चिकित्सा पद्धति को लोकप्रिय किया। और आगे आने वाले समय में चाइना ने इस पे काफी अच्छे स्तर पर रिसर्च और डेवलपमेंट का काम किया। तो यदि हम बात करें एक्यूप्रेशर थेरेपी के इतिहास के बारे में, तो उसका जन्म हुआ था भारत में, लेकिन उसका पालन पोषण हुआ चीन में। 1980 के दशक के बाद में भारत में भी इस थेरेपी के ऊपर काफी ज्यादा ध्यान दिया गया, इसके विकास पर काफी कार्य किया गया। अगर एक प्रश्न कोई व्यक्ति पूछे, जैसे कि काफी सारे लोग इस तरह के प्रश्न पूछ सकते हैं कि क्या आधार है इस चीज को कहने का कि एक्यूप्रेशर थेरेपी भारतीय चिकित्सा पद्धति है, तो यदि हम बात करें, अगर हम जानने की कोशिश करें, तो हम कलाई में चूड़ियां, कड़े और कलावा बांधते हैं और हमेशा इस स्थान पर बांधते हैं। अपनी कलाई के जोड़ से 3 अंगुल लगभग 3 सेंटीमीटर नीचे ही बांधते हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि एक्यूप्रेशर का एक पॉइंट जो आज के समय में P6 कहा जाता है, जिसे वो यहां पर है। इस पॉइंट को एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट इसलिए लगाते हैं कि इसको लगाने से इस पॉइंट को हम जब दबाव देते हैं या इस पर प्रेशर डालते हैं, तो होता यह है कि हमारा जो भी शरीर में उलझन समस्या किसी भी कारणवश अगर आपको उलझन हो रही है, तो वो उलझन इंस्टेंटली कम होना शुरू हो जाती है, आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है और कामनेस आती है। इसी वजह से यहाँ पे वो पॉइंट था और इसी वजह से भारतीय जो संस्कृति थी उसमें कलावा और कड़ा, इन सब का बहुत ज्यादा प्रयोग बताया गया है और इन सबको इसी पॉइंट पर यूज करने के लिए बताया गया है। इसी तरीके से अगर हम ध्यान दें तो बिंदी लगाने के लिए ये स्थान, सिंदूर लगाने के लिए सिर के बीच का स्थान, चोटी रखने के लिए सिर के बीच का स्थान, इन सबको इसीलिए निर्धारित किया गया था भारतीय परंपरा में, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक मर्मदाब चिकित्सा बिंदु के प्रमुख बिंदु थे जिनसे काफी ज्यादा लाभ होता है। एक्यूप्रेशर थेरेपी को रिफ्लेक्सोलॉजी, जोन थेरेपी, शियात्सु जो कि एक जापानीज मार्शल आर्ट का एक रूप है, वो भी कहा जाता है। तो नाम अलग अलग हैं, अलग अलग देशों में इसका अलग अलग तरीके से प्रयोग किया जाता है और इस पर काफी ज्यादा रिसर्च हो रही है। अलग अलग तरह के एक्यूप्रेशर अस्तित्व में आ रहे हैं, चाइनीज एक्यूप्रेशर, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर
और कई तरीके से इनका प्रयोग किया जा रहा है। आज तो इलेक्ट्रॉनिक एक्यूप्रेशर का भी प्रयोग किया जाता है, यानी कि इलेक्ट्रिक जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनसे ऊर्जा को नियंत्रित किया जाता है। अगर हम एक्यूप्रेशर के आधार के बारे में बात करें तो एक्यूप्रेशर का आधार होता है ऊर्जा, एनर्जी। कहीं पर इसे की कहा गया है, कहीं पर इसे ची कहा गया है, और योग में इसे प्राण ऊर्जा कहा गया है, प्राण कहा गया है। तो एक्यूप्रेशर में माना जाता है कि शरीर में प्राण से, यानी कि या कह सकते हैं कि ऊर्जा का असंतुलन, ऊर्जा का कम होना, ऊर्जा का अधिक होना, ऊर्जा का अपने मार्ग से उल्टी दिशा में चलना, यही कारण होते हैं हमारे शरीर में विभिन्न समस्याओं के। और इसी ऊर्जा को नियंत्रित करके हम अपने शरीर की विभिन्न समस्याओं को सही कर सकते हैं और उन समस्याओं को पहले से भांप भी सकते हैं और उनका आने वाली जो समस्याएं हैं उनको पहले से ही हम ट्रीट कर सकते हैं। तो एक ऐसी थेरेपी जिसमें कोई भी औषधि का प्रयोग नहीं है, जिसमें किसी भी प्रकार से हमारे शरीर को हानि नहीं हो सकती है, और बिना किसी औषधि के सिर्फ कुछ एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स को दबाव देने से, उस पर कुछ अलग तरीके से ट्रीटमेंट करने से अगर आपको रिजल्ट मिल रहे हैं, अगर आपको फायदा हो रहा है, तो आपको इस भारतीय परंपरा की चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देना चाहिए, इस चिकित्सा पद्धति को सीखने का प्रयास करना चाहिए और इस चिकित्सा पद्धति के गहराई को जानने का प्रयास करना चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा व्यस्त हैं, आप एक बिल्कुल अलग फील्ड में काम करते हैं, तो कम से कम आपको इसका बेसिक्स पता होना चाहिए, जिससे आप अपने शरीर की, अपने परिवार के लोगों की छोटी छोटी जो समस्याएं हैं, सर दर्द होना, सर्वाइकल की प्रॉब्लम होना, बैक पेन होना, हाथ पैरों में दर्द होना, सामान्य सर्दी जुकाम होना, इस तरह की चीजों का इलाज चाहते हैं तो आपको एक्यूप्रेशर का बेसिक्स आना चाहिए। और अगर आप इस बेसिक्स को सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमारे चैनल में आने वाले समय में हम योग, एक्यूप्रेशर, नेचुरोपैथी और जो अन्य तरह की भारतीय चिकित्सा पद्धतियां हैं, अल्टरनेटिव थेरेपीज भी कहते हैं जिन्हें, उनके बारे में हम आपको बताते रहेंगे और उनसे कैसे हम अपने रोगों को दूर करें, कैसे हम अपने शरीर को स्वस्थ करें, अपने मन को स्वस्थ करें, अपने शरीर को समग्र रूप से स्वस्थ कैसे करें, हम इसके ऊपर चर्चा करते रहेंगे। आप इस वीडियो को अगर वो अच्छा लगा हो तो उसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए, जिससे जो हम मेहनत कर रहे हैं, जो हम काम कर रहे हैं, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और हमारी भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले। धन्यवाद।